राम राम दोस्तों, जय हनुमान जी महाराज। स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है कि जैसे कुछ लोगों का आंसर है कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मतलब कि भगवान को मानते हैं, फिर भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं बंद होता है। जो हमारे घर में गरीबी है वो भी नहीं दूर होती है। हम पैसे से कोई तंगी से परेशान रहते हैं, बच्चे भी घर में नहीं पढ़ते, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। इतना पूजा पाठ करते हैं, संकल्प लेकर भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, फिर भी क्यों ऐसा हमारे साथ होता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ कि आप अगर इतना पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद आपके घर में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं बंद हो रही है, तो इससे आप समझ जाइए कि आपके घर में नेगेटिविटी ज़रूर है। और उस नेगेटिविटी की वजह से आप पूजा करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं त्रुटियाँ आपसे हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ आपसे हो जाती हैं कि वो आप पूजा में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही आप पूजा करेंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, आपके यहाँ मतलब बच्चों का बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपको अच्छा भी नहीं लगता है। पूजा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती है। तो इन सब चीज़ों से आपको लगता होगा कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है पूजा करने में, हमारे घर की गरीबी नहीं दूर हो रही है, हमारे घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। आपको इससे भागना नहीं है, आपको पूजा बराबर करना है, बराबर भगवान की भक्ति में लगे रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। इसी से आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो वो भी लगेगा। और आपका मन नहीं लग रहा है, छोटी छोटी बातों में कभी कभी ऐसा होता है घर परिवार में बिना बात के झगड़ा लड़ाई हो जाते हैं, 4-5 ही लोग रहते हैं लेकिन आपस में उनका बनता नहीं है, ऐसे अचानक ही लड़ाई होने लगती है बिना कोई बात की। तो समझ जाइए कि आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो सोचती है, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो सोचती है कि अगर इसका मतलब कुछ व्यवधान नहीं करेंगे तो उसको, अगर आप बराबर पूजा पाठ करते रहेंगे तो उस नेगेटिविटी को जाना ही जाना है आपके घर से। इसलिए वो ऐसा व्यवधान डालेंगे कि आप पूजा करना शुरू करते हैं तब आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप मन नहीं लगता फिर पूजा करने में, आपके घर में कुछ ना कुछ कोई बीमार हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, आप उसी में उलझ कर रह जाते हैं। फिर पूजा पाठ करने में आपका मन नहीं लगता कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव, जो आप घर में नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपसे करवाती है कि आप, अगर आपके घर में सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा तो फिर वो नेगेटिव जो ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो उसको हटना ही होगा। इस वजह से वो ऐसा काम करवाती है आपसे कि आप परेशान रहिए, आप पूजा पाठ से आपका मन भटकाएगी, आपका मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप जब पूजा करने बैठेंगे, आप संकल्प लेने की सोच रहे हैं कि हम संकल्प लेकर के पूजा करें, तो कुछ ना कुछ व्यवधान आपके घर में आ ही जाएगा, तो जिससे आप मन लगाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और पूजा में कुछ ना कुछ आपसे त्रुटियां होती रहती है। इस वजह से ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, तो वो भगवान भी आपकी परीक्षा लेने लगते हैं। क्योंकि किसी भी पर नौकरी के लिए आप देखिए, किसी भी चीज़ के लिए देखिए, अगर परीक्षा में आप सफल होंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो बस उसी तरह अगर आप भगवान की भक्ति में आप पहुंच चुके हैं और आपको कुछ मिलने वाला है, तो उसमें हम भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। बिना परीक्षा को आपको पास नहीं करते हैं। तो कुछ लोग तो इसमें पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पास हो पाते हैं क्योंकि वो टूट जाते हैं। उनको लगता है इतनी पूजा किए, इतना पाठ किए, फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा कर दिए। और ये नहीं लोगों को समझ में आ पाता कि ये शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब हमारी भक्ति सफल हो चुकी है, भगवान हमसे खुश हो रहे हैं। तो वो आपको परीक्षा लेते हैं कि आप इस कठिन परीक्षा में, कठिन परिस्थिति में आप कैसे उसको पार कर सकते हैं, कैसे आप इससे निकलना जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो भगवान भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं कि आप हमसे दूर हो जाओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यही तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं और वो जो दुख देंगे आपको वही दूर भी करेंगे। जितने भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आएगी, जितने भी दुख आएंगे, वो सब हनुमान जी महाराज ज़रूर से ज़रूर उसको दूर करते हैं।
तो इसलिए आप इस भक्ति से दूर मत भागिए, हनुमान जी महाराज के संपर्क में बराबर रहिए, संकल्प लेकर के पाठ करिए। फिर आप उसका चमत्कार देखिए कि कैसे हनुमान जी महाराज आपके ज़िंदगी में चमत्कार दिखाते हैं। और एक लोगों का ये क्वेश्चन यह था कि जो आप संकल्प लेते समय चौकी पर या पीढ़े पर लाल कपड़ा बिछा करके उसमें हनुमान जी महाराज की फ़ोटो रखते हैं, फिर संकल्प लेकर के पूजा पाठ करते हैं, तो उस लाल कपड़े का हम क्या करें? तो उस लाल कपड़े को आप जो है उठा करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं उसको, या फिर आप पंडित जी को दान में दे सकते हैं। जैसे कभी कभी होता नहीं कि आप सीधा वगैरह निकालते हैं, दाल चावल आटा बहुत सारी चीज़ निकाल करके पंडित जी को देते हैं, तो उसमें आप उस लाल कपड़े को भी रख करके पंडित जी को दान कर सकते हैं। और उस लाल कपड़े को या फिर आप अपने पास सुरक्षित रख भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो इस पूजा करने का यही तरीका है कि आप हनुमान जी महाराज के संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप हनुमान चालीसा पाठ संकल्प का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए और आपके घर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब दूर हो जाएगी। क्योंकि मन ऐसे भटकता रहता है दोस्तों, क्यों हमारा मन मतलब पूजा में नहीं लगता, या फिर पूजा करते हैं तो हमको कोई फल नहीं मिलता, कोई मतलब अच्छा चीज़ हमारे घर में नहीं होता है, हम पूजा नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचिए। भगवान जो करते हैं वो आपके भले के ही लिए करते हैं। हाँ, कभी कभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ना फटकने पाए उसका उपाय आप जरूर करिए, क्योंकि वो आपका मन भटकाती रहेगी कि आप पूजा पाठ में लीन हो जाएंगे। आपके घर में सुबह शाम दिन भर दोनों टाइम पूजा होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से जाना ही होगा। तो वो कहीं ना कहीं ये व्यवधान डालेगी कि आप डिस्टर्ब हो जाइए, मेंटल डिस्टर्ब हो जाइए, या फिर आपस में लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, पूजा पाठ में आपका मन न लगे। लेकिन उससे भी निकल करके आपको पूजा पाठ करना है, बहुत ही ज़रूरी है घर में पूजा पाठ करना। अगर आप पूजा पाठ करते रहेंगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ नहीं सकती, प्रवेश नहीं कर सकती और आप लोगों को परेशान नहीं कर सकती है। आपको जॉब नहीं लग रही है, आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो आप उससे भी परेशान हो जाते हैं कि हमने हनुमान भगवान मतलब हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें बीमारी हो गई है, हम नहीं करेंगे पूजा। बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, बराबर आप पूजा पाठ करते रहिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ, अगर हनुमान चालीसा का पाठ जिस घर में होती है आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होती है उस घर में दरिद्रता तो कभी आ ही नहीं सकती है। और उसमें ऊर्जा भी उस घर के परिवार में बहुत ज़्यादा होती है, उनमें विश्वास बहुत ज़्यादा होती है, उनमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग बहुत हिम्मती हो जाते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, बस घर में श्री राम नाम लेते रहिए, हनुमान जी महाराज का नाम लेते रहिए। इतने में ही हनुमान आप अगर श्री राम भगवान का ही नाम लेते रहेंगे तो भी हनुमान जी महाराज को बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों की पुकार को जरूर सुनते हैं। बस आप पूजा पाठ भक्ति में अपना मन लगा कर करिए, संकल्प लेकर के पाठ करिए, फिर आप हनुमान जी महाराज का चमत्कार देखिए। और आप वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब आज की वीडियो बस यहीं तक छोटा सा है, जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।